दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, ये बहुत ही सुंदर कथा है। कथाओं को लाइक करें, शेयर जरूर करें। दोस्तों, कथाओं पर आपका रिस्पांस बहुत कम आ रहा है। अगर कथाओं में कोई दिक्कत है तो उसे ज़रूर बताएं। चलिए, आज की कथा है 100 डकैत। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक हंसता खेलता परिवार रहता था, जो कि बहुत ही समृद्ध था। एक बार एक दुर्घटना में उसके लड़के मर गए। घर में केवल बचे तो वही बूढ़े माँ बाप, जिनका अब कोई सहारा ना बचा था। कमाई का कोई जरिया ना रह गया था। धीरे धीरे उनके घर में कंगाली छा गई। खाने के लिए भी उनको लाले पड़ गए। भूख आदमी से क्या नहीं करवाती। एक तो पत्नी बीमार, ऊपर से आमदनी का कोई जरिया नहीं। बूढ़ा रोज जंगल जाता और लकड़ी काट कर लाता था। फिर उस लकड़ी को बेचने के लिए बाजार ले जाता था। उनको बेचकर जो पैसा मिलता था, उससे वह अपना पेट पालता था। इसी तरह से वह अपना गुजारा चला रहा था। एक दिन जब वह जंगल जा रहा था तो कुछ कराहता जा रहा था कि रास्ते में उसको एक साधु मिला, जिसकी लंबी सी दाढ़ी थी। वह लंबी दाढ़ी वाला साधु उस बूढ़े से बोला, मुझे तुम्हारी परेशानियों का पता है, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। लो यह बटुआ लो, इसमें 100 डकैत हैं, शायद ये तुम्हारी कुछ सहायता कर सकें। बूढ़े ने वह बटुआ ले लिया और वह बेहोश हो गया। जब तक उसे होश आया तब तक तो वह भला साधु गायब भी हो गया था। वह बूढ़ा उस बटुए को लेकर अपने घर चला गया और वह बटुआ खाद के एक ढेर के नीचे छिपा दिया। उसने अपनी पत्नी को इस बारे में भी कुछ नहीं बताया। उसने सोचा, अगर मैंने उसको इसके बारे में बताया वह सारे पैसे बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। सो अगले दिन वह रोज की तरह फिर लकड़ी काटने चला गया। उस शाम जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके खाने की मेज पर अच्छे अच्छे पकवान लगे हुए हैं। यह देखकर वह चौंक गया और अपनी पत्नी से पूछा, तुमने यह सब कहाँ से खरीदा? पत्नी सीधे स्वभाव से बोली, आज मैंने खाद बेच दी। वह आदमी बोला, अरे बेवकूफ, उसके नीचे तो 100 डकैत छिपे हुए थे। मुझे क्या मालूम, तुमने मुझसे उसके बारे में कुछ कहा ही नहीं था, तो मुझे कैसे पता चलता? कहाँ से आए वे? अगले दिन वह बूढ़ा फिर जोर जोर से कराहता हुआ जंगल की तरफ चल दिया। उसको वह पहले वाला भला साधु उसी जगह फिर मिल गया। वह साधु उससे बोला, मुझे तुम्हारी बदकिस्मती का पता है, शांत हो जाओ, यह लो 100 डकैत। और बूढ़े ने उन डकैतों को ले लिया और अपने घर वापस आ गया। अब की बार उसने वे पैसे राख के ढेर में छिपा दिए और रोज की तरह अगले दिन फिर जंगल लकड़ी काटने चला गया। और जब शाम को घर वापस लौटा तो उसकी खाने की मेज फिर वैसे ही बहुत सारे खानों से सजी हुई थी। वह फिर उसको देखकर परेशान हो गया। उसने अपनी पत्नी से फिर पूछा, आज तुमने इतना सारा खाना कहाँ से खरीदा? पत्नी ने सीधे स्वभाव से कहा, आज मैंने राख बेच दी। मगर आज उस बूढ़े के गले से वह खाना नीचे नहीं उतरा और वह बिना खाए ही सोने चला गया। अगले दिन वह बूढ़ा फिर लकड़ी काटने के लिए जंगल चल दिया। आज वह बहुत जोर जोर से रोता हुआ जा रहा था। आज भी उसको जंगल में वही भला साधु उसी जगह पर मिल गया। आज वह बोला, अब की बार मैं तुमको पैसे नहीं दूंगा, आज तुम ये 24 मेंढक ले जाओ और इनको बेचकर इनके पैसे से एक मछली खरीद लो, सबसे बड़ी मछली जो भी तुम खरीद सकते हो। बूढ़े ने वे 24 मेंढक उस भले आदमी से ले लिए और जाकर उनको बाजार में बेच दिया। उससे आए पैसों से उसने एक बहुत बड़ी मछली खरीद ली और घर आ गया। रात को उसने देखा कि वह मछली तो चमक रही थी, उसमें से तो बहुत जोर की रोशनी निकल रही थी, जिससे सारी जगह में रोशनी फैल रही थी। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि अगर उस मछली को हाथ में लेकर चलो तो ऐसा लगता था
जैसे कोई लालटेन लेकर चल रहा हो। शाम को वह उस मछली को घर के बाहर लटका देता ताकि वह ताज़ा रहे। एक दिन बड़ी अंधेरी और तूफानी रात थी। मछुआरे जो बाहर समुद्र पर मछली पकड़ने गए थे, उनको घर वापस लौटने का रास्ता नहीं सुझाई दे रहा था। सो वे लोग परेशान थे कि अब घर कैसे पहुंचेंगे। समुद्र इतना विशाल, किस ओर जाएं? अगर रास्ता भटक गए तो जिंदगी यहीं समाप्त हो जाएगी। ये सोच सोचकर वे मछुआरे डर रहे थे। तभी उनको इस बूढ़े की खिड़की पर लटकती हुई उस मछली से निकलती रोशनी दिखाई दे गई। उसको देखकर उन्होंने इसी तरफ अपनी नावें खेरना शुरू कर दिया और वे समुद्र में रास्ता भटकने से बच गए। वे ठीक से किनारे आ गए थे। इस सब के बदले में उन सब ने अपनी अपनी कमाई का आधा आधा हिस्सा उस बूढ़े को दे दिया और उससे समझौता किया कि अगर वह उस मछली को वहां ऐसे ही लटका कर रखेगा तो वे हमेशा रात का शिकार उससे आधा आधा बांट लेंगे। बूढ़े ने ऐसा ही किया और फिर उसको कभी खाने की मुश्किल नहीं उठानी पड़ी और धीरे धीरे वह धनवान होता चला गया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।